तो इसे भी देखिए, जैसे कि मैं बताया इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रश्न परीक्षा में आता है, इसलिए ध्यान देना है, और एनसीईआरटी बुक का ही आता है। तो 3.3 का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव, तापन अपने अवयव का मतलब हीटर है ना, हीटिंग एलिमेंट है, का प्रतिरोध कितना दिया है? 100 ओम दिया है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इस तरह का प्रश्न है। अब प्रश्न को ऐसे समझिए कि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, चालक है। अभी इसका यदि मैं प्रतिरोध नापूं तो प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने से, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध चालक का बढ़ता है। तो बढ़ करके कितना हो गया? 117। तो इसका ताप कितना, हम कितना गर्म किए, उसका ताप कितना हो गया, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखना, फिर आप लोग को भूल जाता है कि कौन सा संकेत किसके साथ करना है। ये ताप है, ताप को जनरली किससे लिखते हैं? टी से, टेम्परेचर। तो ये पहला ताप है, इसको मान लेता हूं कि ये T1 है और इसका मान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब T1 है, 27 डिग्री सेल्सियस का ताप है, तो प्रतिरोध कितना है? 100। तो प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से। तो ये मैं लिख देता हूं R1 बराबर कितना हो गया? 100 ओम। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, फिर से प्रतिरोध बढ़ गया, तो अब मैं फिर से प्रतिरोध को क्या लिखूंगा? R, लेकिन इस बार क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। कितना दे दिया है? 117 ओम। तो मुझे ये पता करना है कि जब R2 हुआ तो इसका ताप कितना होगा। टेम्परेचर फाइंड करना है, दूसरा टेम्परेचर। पहला टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, पता लगाना है। और ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मान कितना होता है? अल्फा। इससे किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। इसका मान है 1.70 और गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस। माइनस लगा है तो प्रति पढ़ते हैं। ठीक, इतना चीज हमको दिया है और ये चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को देखो, उससे ये छांटो। अब सबसे बड़ी चीज है कि फार्मूला गायब हो जाता है दिमाग से, है ना। फार्मूला नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ लगेगा प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला, है ना। उतना बड़ा शब्द नहीं लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हो हम जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तब ना सवाल कर रहे हो, तो आप जान रहे हो, और नहीं पता है तो जबरी जान रहे हो। ठीक है, ये फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू, ये होता है R2 माइनस R1। प्रतिरोध, बाद का प्रतिरोध माइनस क्या होता है? पहले का प्रतिरोध। आप लोग जो लिखे हो RT माइनस R0 लिख लिए थे, कोई भी संकेत दे सकते हो। फिर यहाँ पर जो होता है, ये होता है R1 और T2 माइनस T1। ये सूत्र में लिखने रहने दूंगा, है ना। अब इसको हल करते हैं। अब कुछ नहीं, सूत्र पता हो गया, मान रख दो, गणित लगा दो। फिजिक्स का इतना रोल है, सवाल से इसको रख लेना है। फिजिक्स का रोल ये है कि मैं सूत्र दे दूंगा, गणित के पास भेज दो, अब हल करते रहो। तो अब गणित के पास जा रही है। इस सूत्र में मुझे निकालना है T2। क्या निकालना है? T2। तो एक काम करते हैं, सूत्र को थोड़ा सा सरल बनाते हैं। ये जो कोठा वाला भाग है ना, इसका पक्षांतर इधर और अल्फा वाला इधर कर देता हूं। तो क्या बनेगा बताओ? यहां मैं लिख लिया T2 माइनस T1, यहां पर जो था R2 माइनस R1। ठीक है, और ये हो गया R1 इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू R1, कैसा भी लिख सकते। इस अल्फा को यहां भेज दिए हैं और इसको यहां भेज दिए हैं। इतना चीज समझ में आ गया। अब चलिए मान रखते हैं। T2 का मान मुझे पता नहीं, T1 का मान देखो तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 27।
मात्रक नहीं लिखेंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे, सीधे मान रखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है सूत्र में, R2 ढूंढो। R2 का मान कितना है, 117। तो ये हुआ 117 माइनस R1 का मान कितना है, देख लो यहाँ पर 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 बटे में देखो R1 फिर लिखा है, तो R1 का मान कितना है, 100 कर देता हूं, और गुणे फिर क्या लिखा है, अल्फा। ये अल्फा का मान यहाँ रखा है, उसको उठा के वहां रख देना है। तो कितना हो जाएगा, 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। और तो कुछ नहीं किया ना, केवल मान है रखा हूं। इसके बाद देखते हैं ये क्या हो गया, T2 बराबर, तो कितना हुआ T2, ये अभी इधर ही रहने देते हैं 27 को, 27 उसको हल कर लेंगे, फिर बाद में पक्षांतर कर देंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक ढोते चलते हैं। ठीक है, बताओ 117 में 100 घटाओगे तो 17 आ जाएगा, ये कर दिया 17। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखना, यदि 100 का गुणा 1.70 में करूं तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा ना, 2 अंक दशमलव है, इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये 170 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 170। तो ये लिख दिया मैं 170। अब क्या नहीं लिखा मैं, और क्या नहीं लिखा, 10 की घात -4 है, तो इस -4 को यदि मुझे ऊपर लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 4। ठीक है, क्या ये कटने लायक है, अभी कट तो जाएगा, पर इसके सारे शून्य इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब 10 की घात 4 नहीं लिखते, ऐसा कर देता हूँ, 17 लिखा, अब 1 2 3 4 4 जीरो उतार देता हूँ इसके बदले, उतना ही बात है ना, चाहे घात में लिख दो चाहे जीरो। अब नीचे क्या है, 170। तो ये देखो यहाँ पर ये शून्य कट गया, और 17 को 17 से काटो कितना बटा 1, तो 1 के बाद 3 शून्य बचे, माने क्या बच गया, 1000। कुल मिला के मैं ये सब पूरा काट दूंगा तो ये क्या बचेगा, 1000 बचेगा। ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं, T2 1000 मेरे पास है ना उस साइड, अब -27 को ले जाऊंगा तो गुणे में नहीं आ जाएगा, नहीं, T2 बराबर कितना हो जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो यहां पर देखो ये 127 डिग्री सेल्सियस का ताप जो है ना, ये इतने ताप पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 117 ओम हो जाएगा।